मैं वीडियो की शुरुआत करूं से पहले एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दरअसल आपका देश कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन यह बात भी हकीकत है कि इस दौर में किसी भी देश का नामो निशान मिटा देना इतना आसान नहीं है। जैसे आप रूस को देख लीजिए, यूक्रेन पर कई हमले हुए लेकिन यूक्रेन को खत्म नहीं कर सकते। जैसे इजराइल ने गजा पर कई हमले किए लेकिन गजा को सफाया नहीं कर सकते गजा का। जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ जो किया लेकिन वेनेजुएला को खत्म नहीं कर सकते, वैसे ही अब अमेरिका के राष्ट्रपति का एक बयान आया। बयान इसलिए आया है क्योंकि बेचैन उठे हैं। वो अब परमाणु धमकी दे रहे हैं, परमाणु बम की। जी हां, किसको? ईरान को। क्योंकि उनको पता है आने वाले वक्त में उनके खिलाफ जो सबूत मिले हैं ईरान को, वो किसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाने के लिए तैयार नहीं है। ईरान की एक खासियत है कि वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाता, क्योंकि इस दौर में देख लिया कि कई नेताओं के खिलाफ, कई राष्ट्राध्यक्षों के खिलाफ सामूहिक नरसंहार के आरोप लगने के बावजूद, वारंट जारी होने के बावजूद कई देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें गलवैया करते हैं। जैसे इजराइल के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को देखो, बेंजामिन नेतन्याहू घूमते रहते हैं अमेरिका, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कोई भूमिका नहीं है, ईरान समझ चुका है। इसलिए अमेरिका को पता है वो वहां जाने वाला नहीं है। वो जाएगा कहां, वो करेगा क्या? वो इजराइल और अमेरिका के मिलिट्री बेस जो बने हुए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उसे और इजराइल को बर्बाद कर देगा। लेकिन इन सब के बीच जैसे ही बयान आया डोनाल्ड ट्रंप का, मुंह तोड़ जवाब दे दिया ईरान ने। ईरान की तरफ से जो काउंटडाउन शुरू है उसका असर भारत में भी देखने को मिला है। भारत ने भी एक एडवाइजरी जारी की है। तो वहीं हमारे देश में भी खamenei साहब के समर्थन में जो प्रदर्शन हुआ है वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले जरा भाई की भाषा शैली सुनिए। मैं इनकी पहले सुनाना चाहता हूं बात जो भाई साहब कह रहे हैं, जरा सुनिए गौर से। Iran said that the last time I blew them up with the nuclear capability, which they don't have any longer. So Iran said that the last time, they better behave. तो ईरान की धमकी पर ट्रंप का पलटवार है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान ने पिछली बार भी जवाबी कार्रवाई की बात कही थी। सुनिएगा पहले, इनकी बात सुनेगा ये आदमी या तो ये समझता है कि दुनिया को पता नहीं है क्या हो रहा है। तब मैंने उन्हें परमाणु क्षमता से उड़ा दिया था, परमाणु क्षमता से, जो अब उनके पास नहीं है। इसलिए उन्हें बेहतर पेश आना चाहिए। सबसे पहले इस बयान के बारे में बता दूं, इन्होंने कहा पिछली बार जवाबी कार्रवाई की बात कही थी। दरअसल ईरान पर अमेरिका ने, क्योंकि ईरान पर दबाव डाल रहा था अमेरिका कि वो इजराइल पर अटैक करना बंद करे, ईरान ने कहा हमने युद्ध शुरू नहीं किया और अपनी मर्जी से बंद करेंगे, तुम होते कौन हो? 2 दिन लगातार तक बर्शेवा जैसा शहर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था ईरान ने इजराइल का, और उसके बाद अपनी शर्तों पर उसने बंद किया। तब तक अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया, ईरान पर किया था अटैक, ये बात भी सच है। उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक का दावा था, जिसमें दावा सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे कि हमने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पूरी तरह से बर्बाद कर दी। जबकि अमेरिका के अखबार, अमेरिका के पत्रकार लगातार ये बता रहे थे ऐसा नहीं हुआ। हाँ, नुकसान पहुंचा है, लेकिन जितना दावा ट्रंप कर रहे हैं कि पूरी तरह से बर्बाद होगी न्यूक्लियर फैसिलिटी, ऐसा नहीं हुआ। जिस पर डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए थे। अब हुआ क्या है इसमें जरा बताता हूं। उसके बाद की तस्वीरें भी निकली। उसके फौरन बाद ईरान ने एक अटैक किया था कतर में, जो मिलिट्री बेस बना अमेरिका का, उसको भी नुकसान पहुंचा था। वो खत्म नहीं हुआ लेकिन नुकसान पहुंचा था। अमेरिका समझ गया कि मुंह तोड़ जवाब दे देगा, ये मानेगा नहीं। यानी ये कह रहे हैं कि मैंने उनको जवाब कार्रवाई की बात की थी और परमाणु क्षमता से उड़ा दिया था, इसलिए उन्हें बेहतर पेश आना चाहिए। ये नहीं है, वो नहीं है, तमाम बातें। अमेरिका जानता है कि न्यूक्लियर वेपन बनाने में लगातार वो जुटना चाहता तो ईरान कब का बना लेता, और शायद बना भी रहा हो, क्योंकि उसके बाद ईरान लगातार रूस के संपर्क में था। कई ईरान के वैज्ञानिक रूस भी गए थे। इसी को लेकर दहशत में अमेरिका है। अब जैसे ये बयान आया वैसे ही सुनिए क्या यहां पर कहा जा रहा है ईरान की तरफ से। He said Iran has prepared surprises against any enemy aggression. The defense minister also warned countries that offer assistance in any military action against Iran will be considered as legitimate targets. Nasser Zadeh stressed that Iran is much more prepared for any eventuality. अब मैं बताता हूं इसमें क्या कह रही है। ईरान की कड़ी चेतावनी। रक्षा मंत्री ने अमेरिकी धमकियों के जवाब में चेतावनी जारी की और कहा कि अगर देश पर कोई नई आक्रामक कार्रवाई हुई तो ईरान और भी निर्णायक जवाब देगा। इससे पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि भाई जो खैबर मिसाइल है उससे वो ईरान पर, इजराइल पर अटैक करने का प्रोग्राम बना रहा है, ठीक है ना। तो ये भी एक दावा था कि भाई ईरान जल्दी इजराइल पर खैबर मिसाइल से अटैक करेगा, और खैबर मिसाइल का असर पहले ही देख चुका है
इजराइल भी कि जब 12 दिन तक युद्ध चले थे तो आपको याद होगा कि कैसे एक मिसाइल अचानक से आसमान में नजर आई थी। अमेरिका भी हैरत में था, पूरी दुनिया भी। उनको लगा ये कौन सी मिसाइल है जो इजराइल के आसमान में है। वो बड़ी घातक मिसाइल थी, वही थी खैबर मिसाइल, जिस मिसाइल के अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं, वॉरहेड अलग, सब कुछ अलग हो जाता और जिसकी वजह से इंटरसेप्टर उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाता और आखिरकार वो भारी नुकसान पहुंचाता है। वो 500 खैबर मिसाइलें दागने का ऐलान ईरान ने कर दिया था। अब एक बार फिर से वैसे ही बात ईरान की तरफ से कह दी गई है कि अगर आप प्रतिबंध लगा रहे हैं, अब पहली बार तो है नहीं, लगाते रहिए, जितने प्रतिबंध लगाने हैं बहुत सारे प्रतिबंध लगाइए, लेकिन अगर ईरान पर प्रतिबंध लगाने के अलावा हमला करने की अमेरिका सोच रहा है तो ध्यान रखना, इसका बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और बख्शा भी नहीं जाएगा। अब आते हैं जरा भारत की तरफ, रुख करते हैं अपने देश की तरफ। यह एडवाइजरी जारी की गई है, एडवाइजरी फॉर इंडियन नेशनल्स रिगार्डिंग ट्रेवल टू ईरान। ट्रेवल टू ईरान नाम से है। In view of the ongoing development in Iran, Indian nationals are once again strongly advised to avoid travel to the Islamic Republic of Iran until further notice। कहा गया है कि आगे जब तक ये सूचित ना किया जाए तब तक भारतीयों से निवेदन है कि कैसे भी करके ईरान की तरफ रुख करने से बचे। पहले तो इसको 2-3 तरीके से समझिए। इससे पहले भारत से पहले अमेरिका ने एक ऐसी एडवाइजरी जारी की थी। ईरान में हालातों का हवाला दिया गया था, लेकिन हवाला जब दिया गया है तो आप यकीन मानिए अमेरिका तो पहले से ही दहशत में था। अब भारत क्या पीछे पीछे अमेरिका के पीछे भी चल रहा है, क्या वजह है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल ईरान के हालात काबू में हैं, ये हर कोई जानता है। ईरान में जिस तरीके से, इस सुनियोजित तरीके से प्रदर्शनकारियों को, दंगाइयों को प्रदर्शनकारी बनकर उतारा था, वो फेल हो गया। अब बस चुने जा रहे हैं वो लोग जो लोग है ईरानी नहीं है या ईरानी है भी तो वो किसके संपर्क में, उन लोगों को देखा जा रहा है। हालात, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से काबू में, कई जगह भी ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं, छिटपुट झड़पें हो रही हैं, तमाम चीजें, क्योंकि पहले सिर्फ वो प्रदर्शनकारी थे जो दंगाइयों की बातों में आए और उन्होंने उत्पात किया, लेकिन अब उनसे भिड़ने के लिए वही प्रदर्शनकारी खामेनेई साहब और ईरान के समर्थन में उतर आए। तो कहीं कहीं झड़पों की खबरें आ रही हैं। ऐसे में भारत के नागरिकों से अपील की गई हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से। अब ये वीडियो जरा देखिए, ये भी एक चल रहा है प्रदर्शन। तो ईरान को लेकर भारत के करगिल में बड़ा प्रदर्शन हुआ। करगिल में अली खामेनेई के समर्थन में भारी प्रदर्शन। ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच करगिल में हुए इस प्रदर्शन में भारतीय और ईरानी झंडे लहराए गए। प्रदर्शन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के प्रतीकात्मक शव ताबूत सड़क पर रखकर अमेरिका और इजरायल के खिलाफ विरोध भी दर्ज कराया गया है। ये विरोध यकीनन कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन ये बात तो हकीकत है कि पोल तो खुल रही है, नेतन्याहू की भी और ट्रंप की भी। विरोध तो बनता है। नमस्कार।